आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं ज़ू 510 का लेक्चर नंबर 144 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात आपसे ये कहनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी मैंने ज़ू 510 की जो MCQs एक मेगा फ़ाइल है वो बनाई है, तो वो आपके फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वो भी मैं अपलोड करूँगी जल्द उसकी वीडियो। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो, ताकि आपको टाइम पे वो वीडियो मिल सके। तो नेक्स्ट ये है कि अभी हम जो टॉपिक्स पढ़ने लगे हैं, इसमें हमने पोल्ट्री की जो डिज़ीज़ हैं वो पढ़नी है कि कौन कौन सी बीमारियां हैंड्स को होती हैं बेसिकली। तो इसमें आपने याद रखना है कि MCQs आ सकते हैं, मोस्टली MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो वो अपने माइंड आउट कर लेने, अच्छे से ध्यान से अपनी वीडियो सुननी है। तो कॉमन डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री कौन सी हैं, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। सबसे पहले सिम्टम्स देखनी पड़ती हैं, क्योंकि सिम्टम्स से ही हमें पता चलता है कि पोल्ट्री को कौन सी बीमारी लग रही है। सबसे पहले तो पुअर एपेटाइट, ठीक है। पहली जो होगी कि खुराक जो होगी ना, वो नहीं खाएगा सही से जानवर, ठीक है। पोल्ट्री जो होगी उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी। हुडलिंग का मतलब ये होता है कि वो गर्दन को चारों तरफ घुमाता है या अपनी फीदरिंग्स को इस तरीके से मूवमेंट करता है कि हाँ, जानवर जो है ना वो एक्सप्रेशन शो करता है अनकंफर्टेबिलिटी की, कि वो पुरसकून नहीं है, कोई ना कोई कहीं उसको दर्द है। डिप्रेशन के भाई यही हाल होता है। रंटिंग एंड स्टनिंग का मतलब ये पुअर अनयूनिफॉर्मिलिटी, ठीक है, यानी कि वो एक जगह पे स्टिक होकर नहीं बैठेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, या फिर वो एक जगह पे बैठे ही रहेगा, बिल्कुल लेज़ी हो जाएगा, गिर जाएगा, कोई मूवमेंट नहीं शो करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा, या फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे जाएगा, ठीक है, एक जगह आराम से नहीं बैठेगा, उसके कहीं दर्द होगी तो वो भागेगा, उसको दर्द जो है वो फील करवाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है रुफल्ड फीदर्स। रुफल्ड फीदर्स का मतलब ये होता है कि फीदर्स जो होते हैं वो इस तरह, उनके जो पर होते हैं वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं, और अक्सर कमज़ोर इतने हो जाते हैं कि जो हैंड्स की नेक होती हैं ना, वहाँ से पर ही उधर जाते हैं, वो नंगी हो जाती हैं विदाउट हेयर्स, या फिर आप कह लें फीदर्स के। तो रुफल्ड फीदर्स, उससे भी पता चल जाता है फीदर्स में अगर ये हो रही है तो हैंड्स बीमार हो रही हैं। कफिंग एंड स्नीजिंग, यानी खांसना और छींकना, ये भी उनकी है। ओक्यूलर एंड नेज़ल डिस्चार्ज। ओक्यूलर और नेज़ल का मतलब ये है कि आँख और नाक से वाटर निकलना, ठीक है। बीमार हो जाए तो आँखों से भी पानी निकलेगा उसके, और नाक से भी डिस्चार्ज होगा पानी। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, उनकी रिस्पायरेटरी डिजीज़ का हमें पता तब चलेगा जब उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, तो डिफ़िकल्ट ब्रीथ उनको पता चल जाएगा कि हमारे ये ऑर्गेनिज्म जो है ये बीमार होने वाला है। ब्लडी और वेट लीटर, इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी। ब्लडी और वेट लीटर क्या होता है? फर्ज क्या, ये हमारी ऑर्गेनिज्म की प्लेस है, इसके नीचे हमने खुश्क जो है पत्ते या घास रखा हुआ है, जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म आराम से लेट सकता है, बैठ सकता है। अब क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बैठेगा तो वो वेस्ट जो डिस्चार्ज करेगा ना, ठीक है, वो इतना वाटरी होगा या ब्लडी होगा, वो नीचे वाली जगह जो होगी ना वो सारी गीली हो जाएगी, ठीक है, खुश्क नहीं होगी। वो जो गीली होगी जगह, उससे भी ऑर्गेनिज्म की स्किन, उनके जो फीदर्स हैं और ओवरऑल जो बॉडी है ना, उसको इफेक्ट होगा, वो बीमार हो जाएगा। तो आपने ये इस टर्म को ज़हन में इस तरह लेना है, यानी ये वो कंडीशन है जिसमें रेट ऑफ वाटर जो होता है ना, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ ब्लडी और वेट लीटर की, रेट ऑफ वाटर एडिशन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है रेट ऑफ एवपोरेशन से, यानी उनका पेट में पानी ज़्यादा हो जाता है और इतना वो एवपोरेट नहीं कर पाते, और वो फिर वो एक्सेसिव वाटर अपने यूराइन के ज़रिए या फिर मैनवर जो कि फॉर्म में क्या होंगे निकालेंगे, और वो ब्लडी होगा मैनवर उनका यूराइन। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी, यानी अगर एक फ्लॉक है उसमें एक हैन बीमार थी, वो फौत होगी, फिर उसकी वजह से वो जाते जाते किसी और को बीमारी लगागी, वो भी फौत होगी। इस तरह मोर्टेलिटी, उनका रेट, मरने की जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, वायरल डिजीज़ है। सबसे पहले जो हमने आज स्टडी करनी है हैंड्स की डिज़ीज़, वो है वायरल डिज़ीज़। वायरल डिज़ीज़ यानी वायरस से फैलने वाली डिजीज़ हैं। तो सबसे पहली डिज़ीज़ है फॉल पॉक्स, ठीक है। फॉल पॉक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक बीमारी है, जो कि एक वायरस से डिजीज़ होती है। वायरल डिजीज़ ऑफ डोमेस्टिक फॉयल है। फॉयल जो है हमारी जो घरेलू जो है, हम आम जो हैंड्स यूज़ करते हैं, उनमें ये बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूलर परफोलेटरी स्किन लेयर्स ऑन द फीदरलेस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कहाँ पे ये इफेक्ट करेगा, जिस्म के उस हिस्से पे इफेक्ट करेगा जहाँ पर इनके पर नहीं होंगे, फीदरलेस पार्ट्स होंगे, और वहाँ पर स्किन के ऊपर नोड्स बन जाएंगी, नोड्यूलर परफोलेटी होगी, यानी स्किन के अंदर वो
फैले हुए नोड्यूलर्स नोड्स की तरह छोटे छोटे दाने नज़र आएंगे, जैसे आपको यहाँ पर इनकी कॉम्ब्स पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसकी कॉम्ब होती है। तो ये कॉम्ब है, ये फ्लैशी आउट ग्रोथ है जिसके ऊपर कोई फिदर नहीं, इसके ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक नोड्यूलर जो फॉर्मेशन है वो शो हो रही होगी, तो इसके ऊपर फ्लोरेटरी होगी। तो ये मैक्यूस से ये इधर भी हो सकती है, इनकी रिस्पायरेटरी ट्रैक में मुंह के अंदर भी हो सकती है। तो ये किस वजह से होता है? ये एक वायरस है, वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो है पॉक्स वायरस, पॉक्स वैरायटी। ये एक पूरी फैमिली है वायरसेस की, उस फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है। जो अटैक करेगा और ये बीमारी का नाम कराएगा, बीमारी जो है इसकी वजह से आएगी। जीनस है एविपॉक्स वायरस, और इसका जो डीएनए होता है ना वो डबल स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि वायरस अपने डीएनए जेनेटिक मटेरियल के ज़रिए बेसिकली डिजीज़ काज करता है। तो इसका जो डीएनए वायरस है ये याद रखना है कि पॉक्स वायरस क्या है, डीएनए वायरस है एक, ये याद रखना है आपने। और ये इसकी फैमिली वगैरह एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल इसके साइंस के हैं। अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर लीजन्स ऑन कॉम्ब्स, ये जो कॉम्ब्स है इनकी बनी हुई, ठीक है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको फ्लैशी जो ग्रोथ है इसको हम कहते हैं कॉम्ब, और ये जो नीचे दो हैं होती हैं इनकी आउट ग्रोथ स्किन से लटकी हुई फ्लैशी इलोंगेटेड आउट ग्रोथ होती हैं, जो इनको हम वाटलेस कहते हैं। ठीक है, वाटलेस। और इनकी जो आँखें हैं उनके ऊपर जो होती हैं आईलिड्स, उनके इनके ऊपर ये मोस्टली अटैक करता है और इनको बीमार करता है। नेक्स्ट प्रिवेंशन इसकी क्या है? प्रोफाइलेटिक वैक्सीनेशन। देखें, दो तरह, एक तो वैक्सीनेशन वो होती है कि आम, ठीक है, जो दो तरह की वैसे भी वैक्सीनेशन होती है। एक होती है नेचुरल, ठीक है, एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल वो होती है जो उसमें ऑर्गेनिज्म नेचुरली एक वायरस या किसी भी इन्फेक्शस जो एजेंट है उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा कर लेता है। प्रोफाइलेटिक वो होती है आर्टिफिशियल, जो होती है ना इम्यूनिटी, वो कायम करनी पड़ती है इस वायरस के अटैक से पहले। ठीक है, जब ये वायरस अटैक नहीं करता, इनके कुछ डेज़ होते हैं कि इस उम्र में, ठीक है, हैंड्स को इस बीमारी की वैक्सीनेशन लगवानी। जैसे हुमन का बच्चा पैदा होता है तो हम लगाते हैं ना मुख्तलिफ हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगा दी, फलां की, पोलियो की लगवाते हैं मुख्तलिफ ड्यूरेशन में, वो हम बीमारी पैदा होने से पहले लगाते हैं। बिल्कुल इस तरह इनको भी हम लगाते हैं और इनके अंदर आर्टिफिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी पैदा करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्रोफाइलेटिक वैक्सीनेशन, जिसमें आर्टिफिशियली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिटी हो। ठीक है, तो ये अवॉइड करने के लिए, डिजीज़ को, इन्फेक्शस को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन करवाई जाती है। और इसका ड्यूरेशन भी याद आपने रखना है। फॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन कब लगाई जाती है? जब ऑर्गेनिज्म 4 से 6 हफ्तों का हो चुका हो। ठीक है, पहली डोज उस वक्त लगती है, दूसरी डोज जब 12 से 14 हफ्तों का हो जाए। फिर उसके बाद अगर ये वायरस उस पर अटैक करेगा तो ऑर्गेनिज्म जो है होगा उसके अंदर इम्यूनिटी होगी इसके ख़िलाफ़ लड़ने की। दूसरी बीमारी हमारे पास है रैनीकेट डिज़ीज़। व्हाट आर रैनीकेट डिज़ीज़, और इसकी काजेज़ वगैरह, इस पे भी शार्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। इसका नाम है न्यूकास्टल डिज़ीज़। कास्टल डिज़ीज़ क्या होती है? ये एक बहुत ही हाईली कंटेजियस है, छूने वाले के लगने वाली बीमारी है, जो कि एक वायरस का ग्रुप है, पैरामॉक्सी वायरस, उसके ज़रिए लगता है। ठीक है, ये इसमें यही है न्यूकास्टल डिज़ीज़। इसका दूसरा नाम है वायरल डिज़ीज़ ऑफ डोमेस्टिक वर्ल्ड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्पायरेटरी साइन। इसमें क्या होगा? सांस की बीमारियां लगेंगी, ऑफ्टन एसोसिएटेड विद नर्वस एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, और मोस्टली सांस की बीमारियों के साथ ही इसका अफेक्ट हैंड्स के जो होगा ना नर्वस सिस्टम और उनके हाजमे का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऊपर भी होगा। ठीक है, इसकी जो है आप एटियोलॉजी है, एटियोलॉजी का मतलब है कि कौन सी ये किसकी वजह से ये काज होता है, एटियोलॉजी का मतलब यही है। तो एटियोलॉजी इसकी ये है कि पैरामॉक्सी वायरडी है और इस वायरस का नाम है पैरामॉक्सी वायरस 1। ठीक है, इसकी फैमिली ये है ऊपर वाली। तो ये वायरस का होगी हिस्ट्री। नेक्स्ट क्लिनिकल साइंस में क्या है? लिस्ट लेसनेस, ठीक है, इंक्रीज रिस्पायरेशन, लंबे लंबे सांस लेगी, वीकनेस हो जाएगी, एडिमा अराउंड दी आइज़, अराउंड दी आइज़ के एडिमा हो जाएगा, यानी इसकी आइज़ के इर्द गिर्द जो हिस्सा होगा और एडिमा यानी स्वेल हो जाएगा, स्वेलिंग अराउंड दी आइज़ हो जाएगी। टोर्टिकॉइल्स एक कंडीशन है जिसमें जो हेड होता है ना वो परसिस्टेंटली ना टर्न हो जाता है वन साइड। जैसे ये हैंड्स देखें, अब इसका जो हेड है ना ये टर्न हो गया किसी एक तरफ, या जो इस तरफ हो सकता है टर्न या इस तरफ टर्न हो सकता है, फिर वो उधर ही मसल्स अकड़ जाते हैं और इनका हेड वहीं का वहीं रह जाता है और ये अपने हेड को मूव नहीं कर पाती।
तो ये इसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है। इनकी लेग्स जो होती हैं ना, इनकी पैरालिसिस हो जाती हैं, वो काम करना छोड़ देती हैं बिल्कुल ही। इसकी ये देखें आप कितनी ज़्यादा ये सख्त बीमारी है, इससे तो हैंड्स बच भी नहीं पाती। प्रिवेंशन और कंट्रोल इसका यही है, वही पैराफाइलेटिक वैक्सीनेशन ही है इसकी। अगर नई वैक्सीनेशन की लगवाई तो ये डिज़ीज़ होगी। लेंटोजेनिक इसकी जो स्ट्रेन है वो क्या है, ठीक है, ए डे ओल्ड चिक्स, ठीक है, इंट्रा नेज़ल इंट्रा ऑक्यूलर रूट ड्रिंकिंग वाटर। अब वो क्या ये उन्होंने बताया, ये उन्होंने उसका ट्रीटमेंट बताया है कि ये जो वायरस है, ठीक है, पॉक्स जो पूरी एक वायरस की जो फैमिली थी, ये पैरा मॉक्सीवरेडी वायरस, इस वायरस के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंटोजेनिक स्ट्रेन लेंगे। लेंटोजेनिक स्ट्रेन जो है ये एक वैक्सीन स्ट्रेन है, ठीक है, इसको B1 भी कहते हैं, F या B1 भी। इट इज़ वैक्सीन स्ट्रेन यूज्ड फॉर बूस्टर वैक्सीनेशन इन चिकन अगेंस्ट न्यू कास्टल डिजीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये हम स्ट्रेन इसलिए देते हैं ताकि जो चिकन्स हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना बूस्टर हो जाए, इतना इन्हांस हो जाए कि वो इस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ सके। तो इस स्ट्रेन को देने का तरीका उन्होंने बताया हुआ है इंट्रानेज़ल, ठीक है, यानी नाक के अंदर से डाल दें कतरे इसके। इंट्राओक्यूलर आइज़ के अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर इनको वाटर के अंदर डाल के वो पानी भी इनको पिलाएंगे तो इनके ऊपर जिस्म में चली जाएगी। नेक्स्ट है मीज़ोजेनिक स्ट्रेन। जो मीज़ोजेनिक स्ट्रेन है वो भी सेम यही है, R2B, इसका भी वही तरीका है जिस तरीके से हमने ऊपर वाला स्ट्रेन पढ़ा है, ठीक है। तो मीज़ोजेनिक के अंदर भी हमने वैक्सीन का एक स्ट्रेन है जो कि हम वैक्सीनेशन करवाते हैं चिकन्स के अंदर अगेंस्ट दिस डिज़ीज़। और ये कब देना पड़ता है, जब उस चिकन्स की एज कितनी हो, 6 से 8 वीक, ठीक है, इंट्रामस्कुलर एज। यानी जो मीज़ोजेनिक स्ट्रेन होगा ये बीमारी लगने से पहले देंगे, ये आपने याद रखना है। और जो लेंटोजेनिक स्ट्रेन है ये बीमारी लगने के बाद देना है। सब कुटानियस रूट क्या होता है भला? कुटानियस का मतलब होता है ऊपर वाली स्किन की तह, जो जिस्म के ऊपर वाली स्किन होती है, ऊपर वाली तह होती है ना स्किन की, उसे कुटानियस कहते हैं। सब कुटानियस का मतलब होता है जो स्किन के नीचे वाली तह होती है ना उनको, यानी स्किन के नीचे। तो ये वाली जो होगा ना मीज़ोजेनिक स्ट्रेन, ये हमने इस तरह उनको पुट करना है उनके जिस्म के अंदर कि वो सब स्पॉन्टेनियसली उनके जिस्म के थ्रू अंदर दाखिल हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियल डिजीज़। ये मेरे ख्याल में वीडियो लंबी जो होगी, तो अभी आप इसको रिवाइज़ कर लें अच्छे से। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लें, तो वो नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।